चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मैं ओपोनेंट ही समझती हूँ। मैंने कभी देखा ही नहीं कि लड़की है कि लड़का है। लड़की को कहाँ डाल दिया आपने, क्यों डाला? तो मैं बस यही प्रूव करने हैं कि कोई फील्ड गलत नहीं होता, कि लड़कियाँ कहीं भी कुछ भी बन सकती हैं। कि मेरा खुद का 105 केजी है और फिर भी मतलब कि हाँ, मतलब कि वेट नहीं मैटर करता बिल्कुल भी, आपका स्किल यहाँ पे काम करते हैं। हम एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, हमें रेसलर्स हैं, चोट लगेगी, मेंटली फिजिकली हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इंडिया से हैं, पंजाब से हैं, तुम्हारा पंगा किससे है देखो तो सही, अभी रिंग में चित करेंगे तुम्हें। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय हैं हल्द्वानी में और हल्द्वानी में WWE का एक मैच चल रहा है। उस चैंपियनशिप में फीमेल रेसलर्स भी आई हैं। हमारे साथ में इस समय दयादीप कौर जी हैं जो कि पंजाब से हैं। उनकी फिटनेस अभी रिसेंटली वो जीत कर आई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की उनकी प्रैक्टिस रहती है और दयादीप के मन में किस तरीके के विचार वो रखती हैं, जिसके थ्रू ये बता पाती हैं कि वो कैसे रेसलिंग को आगे बढ़ा रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप जो है फीमेल्स को रेसलिंग को लेकर किस तरीके से आप देखती हैं कि WWE में क्या वो एंट्री कर पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे बताऊं कि मैं किसी भी रेसलर को एक ओपोनेंट की नज़र से देखती हूँ। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मैं ओपोनेंट ही समझती हूँ। मैंने कभी देखा ही नहीं कि लड़की है कि लड़का है। और जीत तो मेरी पक्की होती है क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और बाकी एक दिन ज़रूर जाऊँगी WWE में और नाम पूरे इंडिया का रोशन करूँगी, अकेले पंजाब का नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन करूँगी। किस तरीके की आपकी तैयारी रहती है? अगर हम फीमेल रेसलर्स की बात करें, फूड हैबिट्स को लेकर फीमेल्स किस तरीके से प्रैक्टिस करती हैं अपनी, कि हमें फूड कौन सी लेनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, किस तरीके से डायरेक्शंस रहते हैं? देखो, इस रेसलिंग में तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत डाइट लेनी पड़ती है। वैसे इस रेसलिंग में किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको नॉनवेज प्रेफर करते हैं, पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मेरी डाइट है जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, बाकी घर का खाना हो गया। और 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमें वहाँ एकेडमी में अपने रिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे पुशअप्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारा मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारा। तो आपने बताया कि स्ट्रगल भी बहुत, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा वो किस तरीके से रहा होगा? जो फैमिली बैकग्राउंड की हम बात करें कि किस तरीके की आपकी फैमिली होगी और अब आप जो है रेसलिंग में हैं। देखो, स्ट्रगल तो रहा है बहुत ज़्यादा। हम जैसे आपको पता है कि पंजाब से बिलोंग करती हूँ मैं, तो हमारे थोड़ा सा करते हैं कि मतलब कि लड़की को कहाँ डाल दिया आपने, क्यों डाला? तो मैं बस यही प्रूव करने हैं कि कोई फील्ड गलत नहीं होता, कि लड़कियाँ कहीं भी कुछ भी बन सकती हैं और बिना किसी गलत से अच्छा बन सकती हैं। क्या इसमें वेट बढ़ाना पड़ता है? आप क्या देखते हैं? मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ, वेट को लेके क्या कहेंगे? क्या हमें वेट गेन करना पड़ता है इसके लिए, इस फाइट के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे WWE में देख लो, यहाँ अपने CW के मैचेस में देख लो, मतलब कि मेरा खुद का 105 केजी है और फिर भी मतलब कि हाँ, मतलब कि वेट नहीं मैटर करता बिल्कुल भी, आपका स्किल यहाँ पे काम करते हैं। उसमें क्या कहेंगे आप, जो फीमेल रेसलर्स आती हैं उनके लिए क्या जो है प्रिपेयर करना चाहिए अपने मन में, और उनकी प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए? मैं यही कहूँगी कि जो खास करके फीमेल्स हैं, डर तो बिल्कुल नहीं रखना कि लग जाएगी। एक हाँ, हम एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, हमें रेसलर्स हैं, चोट लगेगी, मेंटली फिजिकली हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि जो बॉयज़ हैं उनको कोई टेंशन, आपको पता है जैसे नहीं है इतनी ज़्यादा, डाइट खा ली बस कर लिया। हमें बहुत सारे मतलब कि फिजिकली और मेंटली हमें देखना पड़ता है, तो हमें उससे स्ट्रांग होना पड़ता है। मैरिज के बारे में क्या कहना है आपके? जैसे कई बार पेरेंट्स कहते भी होंगे कि भाई मैरिज भी करनी है और फैमिली को ड्राइव करना है, उसके बारे में क्या कभी सोचते होंगे आप? हाँ, देखो, मैं मैरिज का इतना नहीं सोचती क्योंकि मेरी खुद की एज अभी छोटी है, तो प्रेफर मैं यही करती हूँ कि जहाँ पे भी हो वहाँ पे मेरा पहले यही होगा कि
मैं रेसलिंग नहीं छोड़ूंगी, सारी उम्र रेसलिंग नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं यहीं से कुछ बनूंगी और यहीं से कुछ बन के जाऊंगी, क्योंकि यही मेरी लाइफ है। और लाइफ तो आपको पता है मैं छोड़ नहीं सकती अपनी, और यही मेरी लाइफ है। दया जी, अभी जो है ये विनेश फोगाट के बारे में आपका क्या कहना है? चूँकि आप देखती भी होंगी, आपने जो है अभी ओलंपिक में देखा होगा, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो जीती हुई बाजी एक तरीके से हार गई। मैचेस में क्या जो नियम होते हैं उसको लेके क्या कहेंगे? देखो, हुआ तो गलत है कि मतलब कि सिर्फ थोड़े से ग्राम के लिए उन्होंने उसको नहीं चांस दिया, गलत बात है। थोड़ा सा सुधार होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा करना चाहिए उनको कि मतलब रेसलर इतना मेहनत कर रहा है, इतनी मतलब कि मेहनत कर रही है, उसने इतना मतलब कि किया है, तो थोड़ा सा तो चाहिए ना, कुछ तो रेसलर का देखना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ देख लो, हम मेहनत बहुत करते हैं। दया जी, आपने जो है फीमेल रेसलर्स की भी जो है, मैंने आपकी फ़ाइट भी देखी थी अभी, तो जो विदेशी रेसलर्स होते हैं उनको किस तरीके से आप लोग ललकारते हैं? क्या आप चैलेंज देते हैं किसी को? आपने इस तरीके का कुछ सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा है जल्दी, वो भगवान करे मैं WWE में जाऊंगी, और बिल्कुल इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया में इतने शूरवीर रहे हैं, तो उस धरती से हम निकले हैं, उस धरती से पैदा हुए हैं, तो बिल्कुल गोरे क्या हमारे सामने हैं, उनको बिल्कुल जाके करेंगे, उनको कहेंगे कि हाँ हम इंडिया से हैं, पंजाब से हैं, तुम्हारा पंगा किससे है, देखो तो सही, अभी रिंग में चित करेंगे तुम्हें। तो बस यही है। मैं देखता हूँ कि जो CWE की यहाँ पर अभी जो फाइट चल रही है उसमें कई बार बाहर से भी वो कभी कुर्सी ले लेते हैं और कभी कुछ डंडा उठा के मार दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसको पूरा किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं यही देख रही हूँ कि चाहे कोई भी वो डंडा उठा रहे हैं, जीत तो देखो, जीत तो होती है, जीत मायने बहुत रखती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी चीटिंग हो, पर चलता है, इतना तो चलता ही है। देखो, जीतना है तो इतना तो चलेगा ही। तो मैं यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, लगती तो रहती है, पहलवान लोग हैं, लगनी तो है ही है। दया, क्या सोचती हैं देश के लिए, देश की उन फीमेल्स के लिए जो युवा, जो लड़की है जो पढ़ाई भी कर रही है और वो खेल में भी जाना चाहे, तो उसके लिए दया क्या सोचती है? देखो, मैं यही सोचती हूँ कि मैं यही कहूँगी कि कोई लड़की कम नहीं है। हमारे इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई है, इतनी सारी और भी हुई हैं, तो वो कुछ कर सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? अभी विनेश फोगाट को देख लो, और भी इतने रेसलर्स हैं। हमारे WWE में कविता देवी गई थी, तो उनको देख लो। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ गेम में जाओ, कोई भी गेम गलत नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं रेसलिंग की बात करूँगी, जाओ आप, बिल्कुल आप अपना ये सोचो कि हाँ कुछ बनना है, आपको ऐसा करो कि पेरेंट्स भी आप पे प्राउड करें। तो मेरे को देखो, मैंने अभी अपना होटल मैनेजमेंट की है, मैंने रेसलिंग के साथ ही की है, मैंने रेसलिंग के साथ ही बिल्कुल किया। मेरे पेरेंट्स को इशू थे, पर मैंने उनको बोला कि नाम देखना कैसे आपका प्राउड करूँगी मैं, तो उनको अब मेरे पे पूरा प्राउड है। मैंने देखो अपने टाइटल जीता है, तो मेरे को पूरा उनको मेरे पे पूरा प्राउड है। ये जो टाइटल है, इस पर क्या बना हुआ है, ये थोड़ा बता पाएंगे हमारे दर्शकों को के लिए, कि वो ये समझ पाएँ ये बेल्ट क्या है, इसके बारे में? ये टाइटल बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बारी हारना पड़ता है, हार का मुंह देखना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, इस पर डीवास लिखा है। डीवास मतलब कि जो गर्ल्स होती हैं हमारी, एक बॉयज़ होते हैं, उनकी बड़ी चैम्पियंस होती हैं, ये हमारी डीवा चैम्पियन है। यहाँ हमारा CW लिखा है और यहाँ हमारा लोगो है, तो ये बहुत मायने रखती है, ये बहुत मायने रखती है। इसको पाने के लिए मैंने 6-7 साल बाद ये बेल्ट ली है, जीती है। 6-7 साल, आप मानते हो, 6-7 साल बाद। और मेरे को पूरा गर्व है कि ऐसे जीतती रहूँ मैं, और ऐसे करते करते WWE में पहुँच जाऊँ। एम्प्लॉयमेंट को लेकर बड़ी एक संघर्ष रहता है। चाहे मैंने देखा कि जो लोग नेशनल खेल पाते हैं उनको तो जॉब मिल जाती है, लेकिन जो लोग नेशनल्स नहीं खेल पाते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप, कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट के लेकर आपका क्या मानना है? क्या इस खेल में एम्प्लॉयमेंट है फीमेल्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जो मतलब किसी को किसी से कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अब किस सेंचुरी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। मतलब कि अभी भी कई जगह में लोग छोटा सोचते हैं, छोटा सोचते हैं कि मतलब कि लड़की को कहाँ रहेंगे, ऐसे मतलब लड़कियों को लड़के का दर्जा भी मिलना चाहिए, मैं यही कहूँगी। और लड़की
कौन सी जगह में नहीं कर सकती, इतने मतलब नासा में जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो इंडिया में बिल्कुल मिलना चाहिए। किसको ललकारती हैं इस वाली आज उत्तराखंड से आपने किसको ललकारा है वैसे अगली फाइट के लिए? अगली फाइट के लिए देखो, मेरे सामने जो मर्जी आ जाए, मेरे सामने लड़का आ जाए लड़की आ जाए, जो मर्जी आ जाए, पर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं फाइट कर रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। ये थी दया जी जो बता रही थी कि चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल हो, आपकी फ़ाइट वो हर किसी व्यक्ति से फ़ाइट भी कर लेती हैं जिसके ज़रिए वो अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि किस तरीके से पंजाब और देश का नाम रोशन हो पाए। जो आप ये बेल्ट देख पा रहे हैं उन्होंने उनके बारे में बताया कि कितनी मुश्किलों से इस बेल्ट को ले पाई हैं। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए, और आपको अगर खलीजी का भी इंटरव्यू देखना है ना, तो आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं कि वो खलीजी का भी इंटरव्यू आप आपके साथ में देख सकते हैं। थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच।